हेलो बच्चों। तो आज की आपकी जो वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इससे लास्ट जो वीडियो थी उसका टॉपिक था पार्टनर्स कमीशन। अगर आपकी वो वीडियो छूट चुकी है तो पीछे जाकर उसको एक बार देख लीजिए और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए बेटा, टॉपिक है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल में क्या होता है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट? नाम में इसको समझ में आ रहा है ना, मिनिमम गारंटी। किसी प्रॉफिट के लिए हमने गारंटी दिया है। किसको दिया है? यहाँ पर कौन किसको गारंटी देता है प्रॉफिट के लिए, उसको थोड़ा मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को गारंटी दे दे, कैसे? जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि आपको फर्म में जो प्रॉफिट होगा उसमें कम से कम आपको 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कुछ भी कम हो जाता है, किसी तरह की डेफिशिएंसी, किसी तरह की कमी आ जाती है, तो उसको मैं बेयर करूंगा, मैं अपनी जेब से दूंगा। इसको गारंटी प्रॉफिट बोला गया है। इसके ऊपर डिफाइन देखिए, व्हेन वन और मोर पार्टनर, जब एक या उससे ज्यादा पार्टनर गिव अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अनदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं प्रॉफिट के लिए। इफ अगर एनी डेफिशिएंसी, किसी भी तरह की कमी होती है अगर, देन इट शैल बी मीट बाई, शैल बी मीट बाई का मतलब होगा ही होगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। मीट बाई द पार्टनर हु गिव गारंटी, उसको बॉन्ड करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा या बेयर करना पड़ेगा जिसने ये गारंटी दी है। इसके लिए आपके दो एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। मिस्टर ए बी एंड सी आर पार्टनर, 3:1 का इनका रेशियो है। मिस्टर ए गिव गारंटी टू सी, यहां मिस्टर ए ने गारंटी दी है सी को, बी ने कुछ भी नहीं कहा है, तो बी से रिमेन सेम रहेगा। यहां पर ए ने गारंटी दी है सी को फॉर 10,000 रुपीज प्रॉफिट ईयरली। ए ने गारंटी दी है सी को कि तुमको कम से कम 10,000 साल में मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 48,000। तो जब ए ने बोल दिया सी से कि तुमको 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होती है तो वो मीट करेगा जिसने गारंटी दी है। तो आप बताइए फिर मुझे इसमें कि किसने गारंटी दी? ए ने दी ना गारंटी। अगर किसी तरह की कमी रहती है तो यहां पर ए अपनी पॉकेट में से, यानी कि अपने प्रॉफिट में जो उसको मिलेगा उसमें से सी को देकर उसकी अपनी गारंटी को कंप्लीट करेगा। तो आप सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन है इसमें कि जो प्रॉफिट है अपना, प्रॉफिट पूरे ईयर का बेटा कितना है वो प्रॉफिट? 48,000। तो 48,000 का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ए बी और सी तीनों में डिवाइड करो। पहले ए बी और सी तीनों में डिवाइड कीजिए। इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, 3 और 2 5 और 1 6। 48,000 को 6 से डिवाइड कर लीजिए बेटा, 8,000 आएगा। 8 3 24, 8 2 16 एंड 8 1 8। तो इस तरह से तीनों पार्टनर्स को ये जो प्रॉफिट मिला। तो देखिए बेटा, सी को कितना प्रॉफिट मिला है? 8,000, जबकि इसको गारंटी कितनी मिली थी? 10,000 की। तो अब यहां पर किसको कितनी डेफिशिएंसी हो रही है? 2,000 की। कौन देगा? जिसने गारंटी दी। किसने गारंटी दी? ए ने दी थी गारंटी। तो ए में से 2,000 निकाल लेंगे और इधर 2,000 ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ए के पास जो प्रॉफिट रह गया वो हो गया 22, इसके पास जो प्रॉफिट रह गया हो गया 10, जैसे कि उसने बात की थी। बी का ना कोई प्लस ना कोई माइनस, क्योंकि बी ने कोई गारंटी किसी को नहीं दी। तो इस तरह से अगर आप इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट है? 22,000, 48,000 का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग या कमीशन को लेकर हमने कोई बात नहीं की है, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो कर देते हैं। यहाँ टोटल करेंगे 48, यहाँ टोटल करेंगे इसका सेम एज आएगा, माइनस करेंगे 48,000। इस 48 को जैसे हमने डिवाइड करके यहाँ वर्किंग नोट की तरह समझा दिया है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट लिखा है पी ऑब्लिक टी, टी ऑब्लिक एफ, ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर किया? पार्टनर का नाम है एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड लास्ट सीज कैपिटल। तो जो इनका फाइनल आंसर है वो लिख देते हैं 22,000
16,000 एंड 8,000। तो इसको उनके प्रॉफिट मिल गया। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, मिस्टर ए एंड बी पार्टनर है, मिस्टर ए भी पार्टनर है, इसमें एडमिट हो रहा है सी। देखो ये क्वेश्चन इससे डिफर क्यों है, यहाँ पर एबीसी एग्जिस्टिंग थे, किसी का एडमिशन नहीं शो किया है मैंने, लेकिन इसमें एक एडमिशन के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी हैज गारंटी फॉर 50,000 ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, सी के पास गारंटी है, कितनी गारंटी है सी के पास, 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ईयरली। तो सी को गारंटी मिली है बेटा, किसने दी है गारंटी, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है, आगे बढ़ेंगे। इफ एनी डेफिशिएंसी इज देयर, अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होती है इस जगह पर, देन इट बॉन्ड बाय ए एंड सी, तो उसको ए और सी बॉन्ड करेंगे इस रेशियो में। अच्छा, एक छोटा सा एमसीक्यू आप लोगों के लिए, मुझे बताओ ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बताओ ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका जो भी बॉन्ड होगा वो 3:2 में डिवाइड होगा, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होती है तो। सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, क्योंकि सी एडमिट हो रहा है बेटा, हमारे पास ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो नहीं है। अब आप कहेंगे सर इस मेथड से निकाल लें, उस मेथड से निकाल लें, अगर जो बच्चे एडमिशन चैप्टर पर हैं और वो न्यू रेशियो निकालना जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल चैप्टर तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं होता है, तो अकॉर्डिंग दिस हमें समझना पड़ेगा फॉर्मुला, इसके अकॉर्डिंग कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो चूंकि सी एडमिट हो रहा है, सी का जो शेयर है वो 1/4 है, तो एक काम करते हैं, पहले टोटल प्रॉफिट जो हमको हो रहा है 50,000 का गारंटी है, और प्रॉफिट है इसमें, प्रॉफिट ले लेते हैं हम ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, ये हमारा फर्म का प्रॉफिट हो गया। तो 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले सी को प्रॉफिट देके फ्री करते हैं। तो देखो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सी का शेयर हो गया। कितना प्रॉफिट है टोटल पूरे फर्म का 150, सी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, सबसे पहले इसको देके फ्री करो, 150 होगा आपका 37,500, ये सी का शेयर हो गया। अब देखो आप सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 37,500, बट एक्चुअल में उसको गारंटी कितनी मिली थी 50,000 की गारंटी मिली थी। तो आप समझ सकते हो कि उसको डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी कमी आ रही है कुछ ना कुछ। तो कितनी कमी आ रही है, कैलकुलेट दिस, -50,000। तो बेटा डेफिशिएंसी यहां बन रही है ना, कितनी बन रही है 50,000, हाँ ठीक है। $12,500 कैसे निकल 12,500, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 50,000 की गारंटी थी, 37,500 मिलेगा, उसको मिल रहा है उसको अभी तो अकॉर्डिंग दियर कंडीशन, लेकिन उसको डेफिशिएंसी होगी 12,500 की। अब ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी पूरी करेंगे, ए और बी पूरी करेंगे अपने 3:2 में, ए और बी पूरी करेंगे अपने 3:2 में। चलिए, लेकिन इसके बाद पहले हमने सी को तो देखे फ्री कर दिया, ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट का, ए का शेयर निकालियो पहले बेटा। तो टोटल प्रॉफिट कितनी है 1,50,000, उसमें से पहले इसको देके फ्री करो, सी को दे दिया हमने, तो कितना दे दिया सी को 37,500। अब जो बचेगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा कितना बचेगा 1,50,000 माइनस 37,500, तो मैं माइनस करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ जो प्रॉफिट बच रहा है सी को देने के बाद वो है 1,12,500। इसको मैं रिमेनिंग शेयर बोल सकता हूँ, रिमेनिंग प्रॉफिट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ से आया 1,50,000 में 37,500 माइनस करके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दो ए और बी में, डिवाइड कर दो रेशियो में, क्या रेशियो इनका बताइए, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं देते तो क्या होता है इक्वल होता है 1/2।
1/2 इक्वल रेशियो है यहाँ पर, तो 1,12,500 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये आ रहा है आपका 56,250 और 56,250। ठीक है, तो यहाँ पर सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए बी और सी, ए को मिला 56,250, बी को मिला 56,250 और सी को मिला 37,500। तो पहले हमने कैलकुलेट किया किसका कितना शेयर, हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया। अब आपको ये पता करना चाहिए कि सी की जो कमी है वो कौन पूरी करेगा, तो ए और बी पूरी करेंगे। किस रेशियो में पूरी करेंगे, कितनी कमी हो रही है, डेफिशिएंसी है 12,500 की, किस रेशियो में पूरा करेंगे, मैंने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है 3:2 की कमी को इस तरह से पूरा करेंगे 12,500 में। तो 12,500 की डेफिशिएंसी है वो 3:2 में पूरी होगी। तो 12,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो बेटा 7,500 तो देंगे ए और 5,000 अपनी तरफ से देगा बी। ये किसको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा 12,500 रुपये। कैसे, यहाँ से 7,500 और यहाँ से 5,000। फाइनल देखो कितना हुआ, माइनस करेंगे इधर 56,250 माइनस 7,500, तो ये बनकर आएगा 48,750। बी का चेक करते हैं, 56,250 था, माइनस करेंगे 5,000, तो इट विल बी 51,250 और यहाँ पे देखते हैं तो 50,000 हो गया, गारंटी पूरी होगी उसकी, राइट। तो इसको आप इस तरह से पीनल एप्लीकेशन में इसको दिखाएंगे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज आपका जो टॉपिक कंप्लीट हुआ वो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है। इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप क्वेश्चन अप्लाई करिए और थैंक यू, और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। बाय।